बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सारा दिन वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत ने मिलकर ये काम किया कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों को गिरफ़्तार करते रहे, घरों में छापे मारते रहे। वजह क्या थी कि जी 15 अक्टूबर को तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे दी हुई है और वर्कर्स परेशान हैं कि इमरान खान जेल में हैं, उनकी सेहत के बारे में बताया जाए, उनसे कई दिनों से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। सादा साल था कि हुकूमत इस मामले को बड़ी जल्दी ख़त्म कर सकती थी और इमरान खान से मुलाकात करवा सकती थी। अब जो हमारी इतलात हैं उनके मुताबिक इमरान खान साहब से आज रात को या कल मुलाकात करवा दी जाएगी और शुक्र है कि हुकूमत ने होश के नाखून लिए और इस मामले को हल किया। और जो ही मुलाकात होगी इंशाल्लाह उस हवाले से भी हम आपको अपडेट करेंगे। और हमारी इतलात यही है कि इमरान खान बिल्कुल खैरियत से हैं, अभी तक यही ख़बरें हैं। और जिस तरह देखते हैं कि अभी मुख्तलिफ आरा हैं, मिसाल के तौर पर यह कि किसी पॉलिटिकल लीडर को ना इमरान खान से मिलने दिया जाए, उनके एक ज़ाती मुआलिज को मिलने दिया जाए ताकि कोई इमरान खान सियासी बात ना कर सकें, कोई पैगाम ना भेज सकें, इसलिए सिर्फ डॉक्टर मिल सकें। तो देखते हैं कि इस पर क्या होता है, लेकिन ये रिपोर्ट्स कन्फर्म हैं कि इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाएगी और हुकूमत अब इस मामले को सुलझाने की तरफ आ गई, क्योंकि प्रेशर बड़ा बिल्ड हो रहा था। जमात इस्लामी की तरफ से भी कहा गया, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी यही बात कही कि इमरान खान की सेहत के बारे में जो खदशात हैं वो दूर किए जाएँ। मौलाना फजल रहमान साहब ने तहरीक इंसाफ से रब्ता किया और कहा कि 15 अक्टूबर का एहतजाज का मामला आप मौखर कर दें, इसको ख़त्म करें। जमात इस्लामी ने भी ये कहा, दीगर जमातों ने कहा, हत्ता कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब ने भी दरख्वास्त की कि जी 15 का आप एहतजाज ना करें। अब देखिए ना, वो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, पहले इमरान खान से मुलाकात करवा देते तो ये सब कुछ ना होता। अच्छा, अब ये देखिए कि जो लोग गिरफ़्तार किए गए, जिनके घरों पर छापे मारे गए, उसका क्या होगा, ये भी सोचने की बात है। और उसका कोई मदावा है, कोई एक्शन उन लोगों के ख़िलाफ़ लिया जाएगा, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ होगा कि जी अब एहतजाज तो नहीं होता अगर इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाती है। तो ये जाकर चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल करना, लोगों की इज़्ज़तों से खेलना, ये कब तक जारी रहेगा। अब यहाँ पर गिरफ़्तारियाँ होती रहीं पंजाब में और वफाक में, इस्लामाबाद में, वहाँ मसला कराची में खड़ा हो गया। वैसे तो सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत नून लीग की, ये सब मिलकर ही सारी खेल में इकट्ठे हैं और तबाही और बर्बादी जो मुल्क की है उसमें दोनों का बराबर हिस्सा है। और आईनी तरमीम में भी देखिए एक से बढ़कर एक काम करना चाह रहे हैं। लेकिन सिंध में कराची में जो हुआ है वो इंतहाई अफसोसनाक है और दफ़ा 144 कह रहे जी उसकी खिलाफ वर्जी हुई, कई लोगों को हिरासत में लिया गया, हत्ता कि वैन नज़र आतिश कर दी गई, पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, बड़े अजीबोगरीब हालात रहे और पुलिस की एक मोबाइल को आग भी लगा दी, मुजाहिरीन ने कहा जा रहा है, और इतने हालात ख़राब रहे। अब ये ऐसे लगता है कि पूरे मुल्क में ये चीज़ फैल सकती है। ये दफ़ा 144 हर कोई लगा रहा है, लेकिन लोग उसके बावजूद निकलते हैं, एहतजाज करते हैं और उसके बाद वही गिरफ़्तारियाँ, वही हिरासत में लेना, लेकिन लोग मुश्तिल होते चले जा रहे हैं। और ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है इस हुकूमत के ख़िलाफ़ कि जी एहतजाज भी नहीं करने दिया जाता। यहाँ तो यह ना, इन्होंने बिल भी पास किया कि जी अगर इस्लामाबाद में एहतजाज करेंगे 3 साल सज़ा होगी, उसके बाद दोबारा करेंगे 10 साल सज़ा होगी। और दूसरी तरफ आईनी तरमीम के हवाले से बहुत बड़ी खबर आई है कि 5 बंदे अपने ही नून लीग के, वो तहरीक इंसाफ से राबते में हैं। है ना दिलचस्प बात। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने मियाँ नवाज शरीफ से जो हाली मुलाकात की, वहाँ पर ये शिकवा किया कि जी आपके नून लीग के 5 बंदे तहरीक इंसाफ से राबते में हैं। अब वजह क्या है, नून लीग को नज़र आ रहा है, इनके लोगों को नज़र आ रहा है, इनके MNA MPs को नज़र आ रहा है कि हमारी सियासत ख़त्म हो चुकी है, दफन हो गई। अब वो तहरीक इंसाफ से बातचीत करके को आइंदा के मुस्तकबिल के हवाले से कोई बात करना चाह रहे हैं कि अच्छा कुछ हो जाए। देखिए हमने नहीं साथ दिया था नून लीग का अहम तरीन मामले पर, आइनी तरमीम पर। तो बिलावल साहब को अपनी वज़ारत उज़्मा की पड़ी हुई है कि अगर मैं काम करवा देता हूँ, मुल्क में जो जुडिशरी है इसको ज़िबा कर देता हूँ और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात ख़त्म कर देते हैं, एक आइनी अदालत बना देते हैं और वहाँ पर अपने डमीज़ ला कर बिठा देते हैं जज के तौर पर, तो फिर मेरे लिए वज़ारत उज़्मा के रास्ते खुल जाएंगे कि मैंने इतना बड़ा काम कर दिया। इसलिए वो जा रहे हैं, वरना इतना इंटरेस्टेड क्यों होंगे। असल टास्क तो ये वफाकी हुकूमत का है, लेकिन इसलिए वो आगे हैं। और शहबाज शरीफ इस बारे में परेशान भी हैं। बहरहाल नवाज शरीफ ने कहा जी आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं हम दूर करेंगे, लेकिन अंदर की खबर यह है कि 5 बंदे इस वक्त राब्ते में हैं तहरीक इंसाफ से। ये तो तोड़ने थे इन्होंने, लोग मंडियाँ लगानी थी, सब कुछ करना। तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ने के लिए तहरीक इंसाफ ने अपने लोगों को महफूज कर दिया। अब जो महफूज किए गए थे, जिनके बारे में अज़मा साहब ने कहा जी वो अगवा हैं, हाल ये है कि उनके घरों पर हुकूमत छापे मरवा रही है, उनके कारोबार बंद कर रही है। तो जो लोग अगवा हैं उनके लिए क्या करने की ज़रूरत है हुकूमत को। तहरीक इंसाफ ने अगर अगवा किए हुए हैं तो आप इतने डेस्परेट क्यों हैं कि उनके घरों पर छापे मारें। वजह यह है कि जी वो महफूज मकाम पर हैं और वो वोट के लिए एंगेज नहीं हो पा रहे और मंडी सही तरह नहीं लग रही। अपने बंदे
तहरीक इंसाफ से राब्ते में चले गए हैं, ये मसला बन गया है। और कम से कम 2 से 3 MNAs और 5 सेनेटर्स कम हैं। फजलुर रहमान साहब को साथ मिला भी दिया जाए तब भी ये मसला है। इनके अपने सेनेटर्स कुछ मुल्क से बाहर हैं, वो भी नहीं आए नून लीग के, ये हाल हो चुका है। तो अपने बंदे जो हैं वो इस वक्त उड़ गए हैं, इनकी अपनी विकटें उड़ गई हैं। फिर मरीम साहिबा के काम देखिए ज़रा। मरीम नवाज़ साहिबा ने क्या किया है कि उन्होंने अपनी तरफ से बड़ा कमाल किया है, एक नई मरीम फोर्स बनाने की कोशिश की है। वो ये है कि पंजाब हुकूमत ने सिर्फ 5 मिनट में, जिस तरह ये आईनी तरमीम पास करना चाह रहे हैं, इसी तरह इन्होंने पंजाब में ये काम किया है। 5 मिनट में बगैर किसी बहस के असम्बली से एक मुतनाज़ा बिल पैरा PERA मंजूर करा लिया। कानून के तहत पंजाब में मुतवाज़ी मुसल्लह फोर्स बनेगी जिसके पास मन माने छापों, गश्त, तलाशी और गिरफ्तारियों की आड़ में शहरियों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में दखल अंदाजी के वसी इख्तियारात होंगे। और इसकी मज़ीद तफसील यह है कि पंजाब हुकूमत में मंजूर शुदा इस बिल के तहत पंजाब में नई अथॉरिटी पैरा बनेगी जिसकी चेयरपर्सन मरीम नवाज़ होंगी। इसकी अपनी फोर्स, थाने, इन्फोर्समेंट स्टेशन और प्रोसिक्यूटर्स होंगे। इस नई फोर्स को पंजाब में पुलिस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के इख्तियारात पर कब्जे से भी ताबीर किया जा रहा है। डॉन न्यूज़ की ये खबर है, किस्मत खान साहब ने इसको शेयर भी किया है। इसके साथ आप ये देखें कि PTI ने इमरान खान से जेल में मुलाकात की वजारत दाखिला को दरख्वास्त भी दे दी है बैरिस्टर गौहर और साहबजादा हामिद रज़ा की तरफ से कि जी हमें मिलने दिया जाए। अब देखते हैं किसे मिलने दिया जाता है। ये मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ कि किसी न किसी की मुलाकात इमरान खान से करा दी जाएगी और शायद फिर ये सिलसिला दोबारा से शुरू हो जाए मुलाकातों का। फजलुर रहमान साहब का PTI से राब्ता, 15 अक्टूबर का एहतजाज मौखर करने की अपील। और जमात इस्लामी की तहरीक इंसाफ से 15 अक्टूबर का एहतजाज मौखर करने की अपील। PTI ने एहतजाज मुलतवी करने का फैसला इमरान खान से मुलाकात पर मशरूत कर रखा है और जो ही ये मुलाकात हो जाएगी तो फिर ये मामला सॉल्व हो जाएगा, यही हमें नज़र आ रहा है। अब जो तफसील है कराची में जो मुजाहरा हुआ वो तफसील इस तरह से है कि मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज हुआ, मुजाहिरीन ने पथराव किया, पुलिस की शेलिंग, मोबाइल फ़ैन नज़र आतिश कर दी गई। कराची में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर पुलिस ने एक्शन लिया, मुजाहिरीन की जानिब से पथराव किया गया तो पुलिस ने लाठीचार्ज, शेलिंग और हवाई फायरिंग तक की। कराची प्रेस क्लब, गवर्नर हाउस और मेट्रोपोल के इलाके मैदान जंग बन गए। प्रेस क्लब से सिंध रवादारी मार्च के दर्जनों शुरुका को हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार होने वालों में होम बेस्ड विमेन वर्कर्स फेडरेशन पाकिस्तान की जनरल सेक्रेटरी ज़ारा खान समेत दीगर खवातीन भी थीं। गवर्नर हाउस के करीब मजहबी जमात के मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई। मुजाहिरीन के पथराव से 4 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए, एक पुलिस मोबाइल को आग लगा दी गई। पुलिस ने हंगामा आराई के इल्ज़ाम में 100 से ज़ायद अफराद को हिरासत में लिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल इंजार ने कहा कि शहर में दफ़ा 144 नाफिज है, मुजाहिरीन की जानिब से कानून की खिलाफ वर्जी की गई, कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंध रवादारी मार्च के दर्जनों शुरुका को हिरासत में लिया। प्रेस क्लब से होम बेस्ड विमेन वर्कर्स फेडरेशन पाकिस्तान की जनरल सेक्रेटरी ज़ारा खान समेत कई अफराद हिरासत में लिए गए। गिरफ्तार अफराद की रिहाई के लिए आर्टिलरी मैदान थाने के बाहर एहतजाज हुआ। बाद में DIG साउथ ने कहा सिंध रवादारी मार्च के मौके पर गिरफ्तार तमाम अफराद को रिहा किया। एडिशनल IG कराची जावेद आलम उडो का कहना था कि किसी ने भी कानून हाथ में लिया तो कार्रवाई की जाएगी। कराची में इंतजामिया ने मुख्तलिफ जमातों के मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र दफ़ा 144 नाफिज कर रखी है। तो हर जगह जनाब ये पूरे मुल्क में अब दफ़ा 144 है कि जी 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। ये मुल्क अंग्रेज़ों के बनाए हुए कवानीन पर ही चल रहा है, इस तरह के कवानीन कि जिसमें लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक ना हो। और अब ये आइन में जाकर ऐसे काम करना चाहते हैं कि इसका ख़ात्मा ही हो जाए, बिल्कुल किसी के पास कोई इंसानी हकूक़ रहे ही ना। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।